जो अमूमन शादी के टाइम जो यूरोप में टेस्टों का रिवाज होता जी है, जी जी हमारे यहाँ पे नहीं है। जी जी। तो ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है? मेरा ये देखिए सवाल देखिए इस वो ग्रेट पीपल थिंक टुगेदर, आपका सवाल भी वही था और मैं वही हाँ, बात कर रहा हूँ। देखिए, जो यूरोप में जो जो टेस्ट करते हैं वो लाजमी होते हैं, कंपलसरी है। हुँ, अगर आपने ब्लड ग्रुप टेस्ट नहीं करवाया आपका और आपकी होने वाली दुल्हन का, तो आपका आपका रजिस्टर नहीं होगा निकाह। सही, ठीक है, वो क्यों? वो इसलिए कि अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, उस बच्ची का नेगेटिव है। अच्छा, ठीक है, अब वो नेगेटिव भी है इस तरह के, एक होता है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, यानी हुँ, 2 डोजेस। ठीक है, नेगेटिव हमेशा 2 डोजेस ही होता है। ठीक है, आर एच नेगेटिव, आर एच यानी उसकी माँ की तरफ से भी नेगेटिव आएगा और बाप की तरफ से भी नेगेटिव जीन आएगा। हमारे सारे जीन्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो पेयर में आर एच नेगेटिव आएगा और आर एच नेगेटिव उसका जो वो जो आपकी दुल्हन है, हुँ, आपका ससुर और आपकी सास दोनों का ब्लड ग्रुप था, नेगेटिव जीन उसने कैरी किया, हुँ, तो उसके बाद नेगेटिव हो गया। ठीक है, आप अगर पॉजिटिव हैं ठीक है, और आप भी स्ट्रांग पॉजिटिव हैं, यानी कि डबल, आपका अब्बू भी की तरफ से भी पॉजिटिव आया जीन आप में ठीक और है, अम्मा की तरफ से पॉजिटिव आया, तो ठीक, आपकी तरफ से स्पर्म में जो आएगा वो पॉजिटिव जीन आएगा। अच्छा, यानी एंटीजन आएगी, आर एच एंटीजन जो है वो ठीक है, आपकी तरफ से आएगी, ठीक है, बच्चे में चली गई। बिल्कुल ठीक, अब जो बच्चे में उसकी तरफ से आएगी नेगेटिव, हुँ, आपकी तरफ से आई पॉजिटिव, पॉजिटिव डोमिनेट करता है। बिल्कुल ठीक है। बाप वाली साइड से नहीं नहीं, अगर वो ये बाप वाली साइड, बाप और माँ का कोई कहानी नहीं है। ठीक है, जीन इस चीज को नहीं देखता कि बाप की तरफ से आया कि उसकी तरफ से आया। ठीक है, ठीक है, वो पॉजिटिव जीन आया तो हाँ, नेगेटिव को डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब बच्चा पॉजिटिव होगा, सही, बच्चा पॉजिटिव होगा, बच्चा माँ के यूट्रस में है। ठीक है, अब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है ठीक है, और माँ में एंटीजन, आर एच एंटीजन नहीं है, सही, बच्चे में है। बच्चे में है। अब देखिएगा अब क्या होता है, जो ही बच्चे की पैदाइश होती है हुँ, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो जो प्लेसेंटा है वो रिमूव होता है। अच्छा, प्लेसेंटा वो एरिया होता है जिससे नो मैंस लैंड है कह लें, हुँ, जहाँ बच्चे का ब्लड बच्चे में से आता है क्या, वो सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं यूरिया वगैरह वो आते हुँ, हैं, वो माँ की जो सर्कुलेशन है उसमें ठीक है, उसमें चले जाएंगे बिल्कुल और ठीक, बच्चे के सारे यूरिया वगैरह ये वो एवरीथिंग, वो सारे का सारा माँ ने बाहर निकालना है। बिल्कुल ठीक, ठीक है, एक्सक्रीशन माँ के थ्रू होगी और माँ ने ऑक्सीजन लेनी है। ठीक है, माँ का ब्लड ब्लड आएगा हाँ, प्लेसेंटा तक, प्लेसेंटा से फिर आगे बच्चे में जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, यानी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लेसेंटा के थ्रू होती है। सही, अब बच्चे की जब पैदाइश होती है तो प्लेसेंटा रिमूव होता है। बिल्कुल ठीक, जो ही रिमूव होगा तो क्या होगा, पहले तो सिर्फ एक्सचेंज हो रहा था ना, हुँ, ब्लड ग्रुप, ब्लड वेसल्स यूं होते हैं, मिले हुए ठीक, नहीं होते। ठीक है, जो ही प्लेसेंटा रिमूव होता है तो यूट्रस जो है उस वो जख्मी हो जाता है। सही, अब प्लेसेंटा में जो आर एच पॉजिटिव वाले सेल मौजूद थे हुँ, वो माँ की सर्कुलेशन में चले जाएंगे बिल्कुल ठीक है, एंड दैट मदर मदर इज नोन एज सेंसिटाइज्ड मदर। ठीक है, अब वो सेंसिटाइज्ड मदर है, उसके यानी उसमें प्लस और नेगेटिव दोनों मौजूद है। अब उसके अंदर नेगेटिव तो अपने है ना, नेगेटिव नेगेटिव तो अपने हैं, प्लस भी नेगेटिव उसके का अंदर मतलब रह है कि गए, है ही नहीं। बिल्कुल ठीक, अब पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसमें एंटीजन चली गई सही, जो कि उसके ब्लड को मंजूर नहीं है, हुँ, तो उस एंटीजन के खिलाफ, उस एंटीजन को खत्म करने के लिए उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगी। सही, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका वीराने में आपका घर है, जंगल में घर है, हुँ, आपने वहाँ ताले लगाए हुए हैं, ठीक है, आप एक दफ़ा जाते हैं सही, और देखते हैं कि तालों को तोड़ने की कोशिश की गई है। हुँ, आप क्या करेंगे, आप गार्ड रखेंगे, बिल्कुल ठीक, हाउंड्स रखेंगे, ऐसे ही है, जी, जी, शिकारी कुत्ते रखेंगे। अब आपका घर खतरे में, सेंसिटाइज्ड है, अब जो ही नेक्स्ट टाइम कोई आएगा तो आपके गार्ड उसको मार देंगे। हुँ, अब नेक्स्ट, ये पहला बच्चा हो गया, हुँ, दूसरा बच्चे की प्रेगनेंसी जब होगी तो क्योंकि अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, हुँ, वो एंटीबॉडीज जो हैं वो ब्लड में से जाएंगी बच्चे के ब्लड में और हुँ, वहाँ एंटीजन बच्चे में है, हाँ, बिल्कुल रिएक्शन ऐस होगा हुँ, और एबॉर्शन हो जाएगी। ओहो! ये जिसको हम 18 की बीमारी कहते हैं, हुँ, और वो पीरों के वो मज़ारों पे जाके वो रहते हैं दम वो दरूद दम करवाते दरूद, हैं, हाँ, दैट इज नथिंग यार।
सही। भाई 18 नाम की कोई चीज़ नहीं है, दैट इज़ ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी, RH फैक्टर। तो इसका हल क्या है? मतलब इसका हल सिंपल है आप क्या जो है बायोलॉजिकल जो है वो जी। टीचर होने के नाते जी, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये नेगेटिव वाली जो अगर खातून तो है हाँ मैं बताता उसका हूँ, निकाह के इसका वक्त? इसका निकाह ना करें आप, और मर गए मुंडे। हाँ। आप RH नेगेटिव वाली बच्ची जो है उसका RH नेगेटिव के साथ करें। हाँ, अच्छा। बच्ची अगर RH पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव बच्ची का निकाह RH नेगेटिव के साथ करें या पॉजिटिव के साथ करें, कोई मसला नहीं, क्योंकि उस यानी मैं जो समझा हूँ वो ये हाँ, है कि फीमेल अगर पॉजिटिव है देन नो इशू। वो यूनिवर्सल दुल्हन है। बिल्कुल ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो उसकी शादी मेल भी नेगेटिव से होनी चाहिए। यस। तो सही। ये सिंपल सा एक चीज है, आप क्यों नहीं हम्म। करते? अगर फर्ज करें हो गई है, अब आप कहते हम्म। हैं ये तो हमें तो पता नहीं था, ठीक है। एक माजा गामा उसको पता नहीं था, ठीक है। शादी होगी उसकी बेटी की, हम्म। अब क्या करें? या उसके बेटे की शादी होगी, तो क्या करें? उसका हाल ये है कि जब हम्म। पता चल जाए तो उसकी एक हल होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। सही सही। ठीक है, ऐसी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो जो तकरीबन 3-4 महीने लगते हैं। पहले ज़्यादा लगते थे, अब कम लगते हैं। पहले ज़्यादा लगते थे। हम्म। अच्छा, जब ये लोग नहीं करवाते थे तो 8 साल लगते थे, हम्म। तो 18 हम्म। 18 वहाँ से निकला। आपको समझ आई अब? जी जी मैं तो समझ अब जो गया। है वो डिसेंसिटाइज कर देते हैं, उसको सेंसिटाइज